जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनं वंदनं स्वागतम्। बुद्ध पूर्णिमा 7 मई दिनांकतः आरभ्य अयं वर्गः निरन्तरं प्रचलति। मध्ये मध्ये यदा कतिचन व्यवधानानि आगच्छन्ति तदा तस्मात् कारणात् एव न भवति, नो चेत् सर्वत्र एव भवति एव। अतः वयम् एवम् अत्र अस्मिन् वर्गे पश्यामः यत् श्लोकानां पदच्छेदः, अन्वयः, सामान्यं व्याकरणम् इत्यादि। तो अभी तक 9वें अध्याय के 21 श्लोक हम लोग कर चुके हैं और 22वें श्लोक से हमको आज आरंभ करना है। तो अब 22वां श्लोक जो है वह हमने कल पढ़ा भी था और अब फिर उसका हम एक बार वाचन करेंगे और 9वें अध्याय के अंतिम तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। ये जो 9वां अध्याय है इसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। इसमें राज विद्या राजगुह्य योग में जो गुह्यतम पदार्थ है श्रीमद् भगवद गीता का, उसका वर्णन किया गया है कि मूल रूप से व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो वैसा करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये 22वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस श्लोक में जो दिखाया गया है, कहा गया है, इसको हम सुनेंगे। देखिए, ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 9मोऽध्यायः 22तमः श्लोकः। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पदच्छेद किया तो अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, इसके स्थान पर हुआ अनन्याः चिन्तयन्तः। चिन्तयन्तः यह शत्रु प्रत्यय का रूप है बहुवचन का। अनन्याः चिन्तयन्तः मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां, नित्याभियुक्तानां इत्यस्य नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। अहम वहामि, इसका संधि विच्छेद विसर्ग के स्थान पर चुनाश्चुह के संधि के कारण यहाँ पर विसर्ग का शा बन गया था। तो अनन्याः चिन्तयन्तः, माम द्वितीय विभक्ति अस्ति अस्मद के रूपों की। यत का ये पुल्लिंग में बहुवचन है। जो जनाः लोग, पर्युपासते परि धन उपासते, ऐसा इसका संधि विच्छेद होता है तो ई का या बनकर पर्युपासते। वैसे तो संधियां 3 है इसमें। पर्युपासते में परि उप आसते, ये 3 शब्द हैं, किंतु तीनों को अलग करने से उसका भाव बदल जाएगा, इसलिए इसका विच्छेद नहीं किया है।
तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। तो वहामि अहम ऐसा संधि विच्छेद इसका हुआ। तेषाम उनका, नित्य अभियुक्तानाम नित्य जो मेरा चिंतन करने वाले हैं उनका, योगक्षेमम सभी प्रकार से योगक्षेम अर्थात उनकी चिंता करना पूरी, योगक्षेम करना उनका। योगक्षेम क्या होता है? योग अर्थात वैसे तो योगक्षेम माने हमारा जो भी भरण पोषण संबंधी जो भी कार्य है वह सब कहा जा सकता है, किंतु यहाँ पर विशेष अर्थ भी उसका है। योग अर्थात कर्मयोग, ईश्वर के कार्य में लगे रहना, ईश्वर से जुड़े रहना, यह योग है यहाँ पर। और क्षेम माने उसका संरक्षण करना, उसमें जो साधन के रूप में हमको प्राप्त है उसको बनाए रखना, ऐसा योगक्षेमम वहामि अहम। वहामि अर्थात वहनम करोमि, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। अन्वयम पश्यामः। ये अनन्याः जनाः, ये वो पहले ले आए, अन्वय करना अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के क्रम से जमाना। ये अनन्याः जनाः माम चिंतयन्तः पर्युपासते, जो अनन्य, अनन्य माने जिसका कोई और नहीं है, मैं ही हूं केवल, एक ईश्वर में निष्ठा रखने वाले और किसी अनावश्यक कार्य को ना करने वाले जो हैं वो अनन्य हैं। अनन्याः जनाः, वे अनन्य प्रेमी, जनाः भक्त लोग, माम चिंतयन्तः मुझ परमेश्वर को चिंतन करते हुए, पर्युपासते मुझे भजते हैं। तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, उनका मैं, वे कैसे हैं? नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले, उनका योगक्षेमम अहम वहामि, मैं उनका योगक्षेम का वहन करता हूं। मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूं, उनके साधन की रक्षा करता हूं और उनके सभी प्रकार के कल्याण की चिंता मैं करता हूं। उन्हें फिर किसी बात को करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो तेषाम अग्रिमा श्लोकः। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। इसका संधि विच्छेद किया। ये अपि, ये अन्य देवता का, ये अपि अन्य देवता, भक्ता, भक्ता का भक्ता किया, भक्त्या यजन्ते श्रद्धया अन्विताः, श्रद्धया अन्विताः, इसका संधि विच्छेद कर दिया। अकः सवर्णे दीर्घा में संधि विच्छेद हुआ इनका। तेपि, इसमें ते धन अपि, ये अब पूर्व रूप संधि हुई। मामेव, इसमें पद संयोग था, पद विच्छेद किया, माम अलग किया और एव अलग किया। कौन्तेय संबोधन का रूप है। यजन्ति, यजन्ति अविधि पूर्वकम, ई में से आ अलग किया तो अविधि पूर्वकम हुआ यहाँ पर। तो ये जो भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते, अब ये तो ऊपर वाले श्लोक में जो बात आई ये आई कि जो मुझे सब प्रकार से केवल अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे हुए, किंतु बहुत से लोग ऐसे हुए जो केवल मेरा ही नहीं अन्य भजन भी करते हैं, अन्य देवताओं को करते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते,
जो अन्य देवताओं का ये विभक्ति द्वितीया है। भक्ताः, अन्य देवता द्वितीया कैसे है कि देवता शब्द जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग है। तो देवता, देवते, देवताः, देवताम, देवते, देवताः। तो देवताः ये द्वितीय विभक्ति का रूप है। भक्ताः यजन्ते, भक्त जिनको पूजते हैं उनको, तो फिर क्या होता है कि श्रद्धया अन्विता, श्रद्धा हो जाती है। भाई कोई दूसरों को चमत्कार देखते हैं तो चमत्कार छोटे मोटे देखने के पश्चात उनमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। ते अपि माम एव, वे भी मुझको ही, कौन्तेय हे कौन्तेय, यजंती, यजंती अर्थात पूजते हैं। किंतु उनका वह पूजन कैसा है? अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम अर्थात शास्त्र विहित नहीं है, अज्ञान पूर्वक है, कोई विधि विधान के सहित नहीं है। क्योंकि विधि विधान तो जो शास्त्रोक्त है वही कहा गया है। अन्वय किया, हे कौन्तेय, अपि श्रद्धया अन्विताः ये भक्ताः अन्य देवताः यजन्ते। यद्यपि श्रद्धया से अन्वित, श्रद्धा से युक्त होकर जो भक्त अन्य देवताओं को यजन्ते हैं, भजते हैं, ते अपि माम एव यजन्ति, वे भी मुझे ही पूजते हैं। क्योंकि अहम अपि तेषु देवेषु अस्मि, मैं भी उन देवताओं में हूँ, तो उनके माध्यम से मेरी पूजा होती है। किंतु जो शास्त्रोक्त विधि है वह शास्त्रोक्त विधि ऐसा करने का विधान नहीं करती है, इसलिए वह विधि पूर्वक नहीं है, तो वह हुआ अविधि पूर्वक, अज्ञान पूर्वक हुआ। कैसे हुआ? अग्रिमः श्लोकः, अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते। इस 24वें श्लोक में यह बात आई कि अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता चा प्रभुरेव चा। हम देखते हैं कि अंतिम गति तो वही है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। तो वह कैसे जाता है? तो इसलिए इसका बताया है इन्होंने कि अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव, संधि विच्छेद किया तो प्रभु एव प्रभुरेव का हो गया है। ना तो माम अभिजानन्ति, माम अभिजानन्ति सरल है, तत्वेन अतः च्यवन्ति ते, अतः च्यवन्ति ते। तो इसका हम जानते ही हैं हम कि अस्मद शब्द का प्रथमा एक वचन, सर्वयज्ञानाम, सब यज्ञों का, भोक्ता अर्थात ग्रहण करने वाला, भोगने वाला, चा प्रभु अर्थात स्वामी, और ना तो माम माने मुझको, अभिजानन्ति माने ठीक से नहीं जानते हैं, तत्वपूर्वक नहीं जानते हैं, तत्वेन, अतः इसलिए, च्यवन्ति इसलिए वो च्युत हो जाते हैं अपनी स्थिति से, अर्थात वो बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। अन्वय, ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुः च अहम एव। क्योंकि ही माने यतो ही, क्योंकि सर्व यज्ञानां भोक्ता, सर्वेषां यज्ञानां भोक्ता चा प्रभु, सबका यज्ञों का भोक्ता माने ये भुज धातु है, भुज धातु में भोक्ता बनता है शब्द,
भोक्ता भोक्तारौ भोक्तारः, नेता नेतारौ नेतारः। तो भोक्ता है तो भोक्ता हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ और मैं ही स्वामी भी हूँ, मैं भी। अहम एव अस्मि तु ते माम तत्वेन नाभिजानन्ति, किंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते हैं। अतः च्यवन्ति, इसलिए च्युत हो जाते हैं, बार बार स्वर्ग में पहुंचकर फिर से नीचे गिर जाते हैं। कौन? जो अन्य देवताओं को पूजते हैं वे परम गति को प्राप्त। भाई परम तत्व को जानेंगे, उसकी उपासना करेंगे तो परम गति को प्राप्त होंगे। जो बीच की अवस्थाओं को जानेंगे, मानेंगे, पूजेंगे तो वह उनको प्राप्त होंगे। इसलिए ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है, कौन कौन किसको पूजते हैं और कौन कौन किसको प्राप्त होते हैं, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। ये 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रताः देवान्, देवव्रताः देवान् यान्ति, जो देवता यान्ति माने प्राप्त होते हैं, पहुँचते हैं, जाते हैं। देवव्रताः अर्थात देवों के व्रत को धारण करने वाले, माने देवताओं को पूजने वाले। देवान द्वितीय विभक्ति अस्ति, देवताओं को देवव्रत प्राप्त होते हैं। पितॄन् यान्ति पितृव्रता, जो पितरों को पूजा करते हैं, पितरों को समझते हैं। पितॄन् ये द्वितीय विभक्ति है। पितृ की पिता, पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, ये ऋकार जो है उसका जो दीर्घत्व है वह लगा हुआ है, पितॄन्। यान्ति वही शब्द है, पितृव्रता पितरों की उपासना करने वाले। और भूतानि यान्ति भूतेज्याः, इज्याः माने इज माने होता है यजन करने वाले, उनकी पूजन करने वाले। भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, भूत बन जाते हैं। किंतु मद्याजिनः अपि माम यान्ति, जो मेरे उपासना करने वाले हैं, जो मेरे या मदर्थ कर्म करने वाले हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसलिए इसमें देवव्रताः देवान् यान्ति, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितृव्रताः पितॄन् यान्ति, पितृव्रत जो हैं, पितृ का जिन्होंने व्रत लिया है, जो पितरों को पूजते हैं, वे पितरों को प्राप्त होते हैं, पितृलोक को जाते हैं। मतलब देवव्रताः देवान् यान्ति माने स्वर्गलोक को जाते हैं। जो पितृव्रता हैं, पितरों का पूजन करने वाले हैं, वे पितृलोक को जाते हैं। भूतेज्या भूतानि यान्ति, जो भूतेज्या हैं, भूतेज्या अर्थात जो भूतों की उपासना करने वाले हैं, भूतों की, पिशाचों की, कोई जिंद है, कोई अन्य ऐसे इस प्रकार के जो भूत प्रेत पिशाच योनि में प्राप्त हुए हैं, उनको जो पूजा करते हैं वे उनको ही प्राप्त होते हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं, भूत बन जाते हैं खुद भी। जैसे राजा भरत का अंत समय में स्नेह था एक मृग के शावक में, मृग के बच्चे में उनका स्नेह था, तो वह इतने बड़े ऋषि राजर्षि होते हुए भी, इतनी तपस्या करने वाले भी अंत में उस मृग योनि को प्राप्त हुए। इसी प्रकार अवस्था होती है। तो देवताओं को पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवलोक को जाते हैं। पितृव्रत पितृलोक को जाते हैं। और भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं। और मदयाजिना, जो मेरे याजी हैं, जो मेरे भक्त हैं, ते माम यान्ति, वे मुझे प्राप्त होते हैं। और जब मुझे प्राप्त हो जाते हैं तो उनका पुनर्जन्म
न भवति कदापि। ये चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं। अब मुझे प्राप्त करने की क्या विधि है, यह देखिए भाई। अन्य अन्य देवताओं के पास जाएंगे तो उनके लिए उनके यजन की विधियां भिन्न भिन्न हैं। कोई कहता है, कोई देवता तामसी है तो तामसी पदार्थ उसको प्रिय रहेंगे, कोई राजसी है तो राजसी पदार्थ प्रिय रहेंगे उसके लिए। किंतु मेरी पूजा की विधि तो केवल इतनी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। मुझे तो कोई बहुत अधिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, मुझे कौन क्या देगा। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम अर्थात जलम, यो में भक्तिया, जो मुझे भक्ति से, तृतीय विभक्ति है, भक्तिया प्रयच्छति, भक्ति से मुझे जो देता है, तत अहम, तदहम का हुआ तत अहम, वह मैं, भक्त्युपहृतम, भक्ति से, भक्ति पूर्वक जो दिया हुआ है, भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ है, वह पदार्थ अहम अश्नामि, मैं उसको खाता हूँ, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मैं उसका भोग करता हूँ, भोग लगाता हूँ। पर्यतात्मनः अर्थात यस्य बुद्धि शुद्धा अस्ति, शुद्धा अस्ति, यह शुद्ध बुद्धि अस्ति, निष्काम प्रेमी अस्ति, भक्तः अस्ति। प्रकारांतरेण यतात्मनः, उस व्यक्ति का, उस भक्त का, विभक्ति षष्ठी है ये, प्रयतात्मनः, उस प्रयतात्मन का मैं प्रेम से दिया हुआ पत्र पुष्प फल और जल भी मैं भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हूं। यह में भक्त्या, जो मुझे भक्ति से, ये में जो है वह चतुर्थी विभक्ति का रूप है। यह जो मेरे लिए भक्त्या, भक्ति से तृतीया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति पूर्वक प्रेम से पत्र पुष्प फल और जल इत्यादि अर्पण करता है, सह प्रयतात्मनः, वह प्रयतात्मन है, शुद्ध बुद्धि है उसकी और निष्काम प्रेमी है वह। भक्ति उपहृतम, वह भक्ति पूर्वक जो उपहार उसने जो दिया है मुझे, लाकर अर्पण जो किया है, तत् अहम अस्नामि, मैं उसको चाहता हूँ। ना मैं कभी किसी जीव की हिंसा चाहता हूँ, ना कभी किसी को अन्य को कष्ट देना चाहता हूँ। इसलिए जो प्रकृति प्रदत्त अत्यंत साधारण पदार्थ हैं, बस उनमें भक्ति मिश्रित हो, वह जिसने मुझे दे दिया वह मेरा प्रिय हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। वो कैसे करना है? तो ये सर्वस्व समर्पण की बात है। समर्पण अत्यंत महत्वपूर्णम अस्ति। कि समर्पण कैसा है, अब देखें इसमें कि यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। आपकी जो भी क्रियाएं हैं, त्वम यत् करोषि, तुम जो करते हो, यत् अस्नासि, जो खाते हो, उपभोग करते हो, यत् जुहोसि, जो हवन करते हो, ददासि यत्, जो देते हो, यत् तपस्यसि, जो तप करते हो, तत् हे कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम, मम अर्पणम कुरु, वह सब मेरे अर्पण कर दो। जो कुछ भी है बहुत सरल है, अलग अलग किया। यत् करोषि, यत् अस्नासि,
यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अन्वय में भी वही है, हे कौन्तेय यत करोषि, जो तू करता है, जो भी करता है। अब करना क्या है, इसकी बात पहले हो चुकी है कि शास्त्र विहित कर्म जो शास्त्रों में बताए गए हैं और आगे के अध्यायों में विशेष करके 16वें अध्याय से बताए जाएंगे कि किसको क्या करना चाहिए, कौन क्या करें, यह सब। तो इसलिए पूरे गीता के अध्ययन के बिना छोटा मोटा कोई बात समझकर उसका निर्णय ले पाना ठीक नहीं है। पूरा सांगोपांग रूप से पूरा पढ़ें और समझें, सुने, सत्संग करें उसका, तब उसका ज्ञान संभव है। इसलिए हे कौन्तेय यत् करोषि, जो करते हो, यदस्नासि, जो खाते हो, यज्जुहोसि, जो हवन करते हो, यद ददासि, जो देते हो, दान करते हो, यद तपस्यसि, जो तपस्या करते हो, तत्सर्वम मदर्पणम कुरुस्व, उस सब को मेरे अर्पण कर दो। नवम अध्यायस्य 28तमः श्लोकः। फिर क्या होगा, जब ये सब चीजें आप मेरे अर्पण कर देंगे तब फिर क्या होगा उससे, तो फिर उससे ये होगा कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। संधि विच्छेद किया इसका, शुभ अशुभ फलैः एवं, ये इसमें यहाँ पर संधि है दीर्घ, और अशुभ फलैः एवं में यहाँ विसर्ग संधि है, विसर्ग का रुत्व हुआ है। तो शुभ अशुभ फलैः एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः, शुभ और अशुभ फलों के द्वारा मोक्ष्य से तुम मुक्त हो जाओगे, कर्म बंधनैः, कर्मों के बंधन से। कर्म के जो बंधन होते हैं, कर्म जो भी हम करते हैं वह शुभ कर्म करें तो बंधन होगा उसका, अशुभ करें तो बंधन होगा। किंतु इस प्रकार से संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः मामुपैष्यसि, वह जो सभी कर्मों से के फल से संन्यास ले चुका है, जो योग युक्त हो चुका है, वह आत्मा विमुक्त हो जाता है और माम उपैष्यसि, मेरे पास में ही आता है। तो युक्त आत्मा विमुक्तः, ये विमुक्तः पद में वि उपसर्ग है, मुच धातु है, तो अक्त प्रत्यय है, मुक्तः विमुक्तः। उपैष्यति उपधन ऐष्यसि, प्राप्त होगे, आओगे, ई धातु है इसमें उपैष्यसि में, ई का ए बन जाता है ऐष्यसि। तो अन्वय हुआ, एवं संन्यास योग युक्त आत्मा शुभ अशुभ फलैः कर्म बंधनैः मोक्ष्यसे विमुक्तः माम उपैष्यसि। इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से, ऐसे संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास योग युक्त आत्मा अर्थात यस्य सर्वाणि कर्माणि मयि भगवती समर्पितानि सन्ति तादृशाः जनाः संन्यास योग युक्तात्मा। अनेन प्रकारेण संन्यास योग युक्तात्मा शुभ अशुभ फलैः, शुभ और अशुभ फलों, भाई कर्म करेंगे आप, या तो कर्म शुभ होंगे या अशुभ होंगे, उनका शुभ कर्मों का शुभ फल प्राप्त होगा, अशुभ कर्मों का अशुभ फल प्राप्त होगा। तो उनसे होने वाला जो कर्मों का जो बंधन है, कर्म के फल का जो बंधन है, उससे
मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जो भी आपने किया अच्छा किया वो भी मदर्पण है, और जो भी आपकी दृष्टि में ठीक नहीं हुआ, गलती से कोई काम ऐसा हो गया, वो भी मदर्थ कर्म हो गया, मदर्पण हो गया। तो उससे तू मोक्ष से, उससे तू मुक्त हो जाएगा। ये लिट लकार है, यहाँ मोक्ष से भी लिट लकार है, माने भविष्य काल है, और उपैष्यसि भी लिट लकार है, भविष्य काल है। तो विमुक्तः माम उपैष्यसि, इन सबसे कर्म बंधनों से मुक्त होकर तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अनेन प्रकारेण अग्रिमः श्लोकः नवमाध्यायस्य 29वां श्लोक। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम, समः अहम, सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति, मे द्वेष्यः अस्ति, न मे द्वेष्यः अस्ति। अवग्रह जो है वह पूर्व रूप संधि से आ गया था, हमने विच्छेद किया तो ऐसा हो गया न प्रियः। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चा चाप्यहम का संधि विच्छेद किया तो च अपि अहम, चा और अपि में दीर्घ संधि और अपि अहम में यण संधि हुई है, इसका विच्छेद किया तो समः अहम, समः माने समदर्शी, समभाव वाला, अहम मैं हूं, सर्वभूतेषु सप्तमी विभक्ति, सब भूतों में, सब प्राणियों में, नामे द्वेष्यः, द्वेष्यः माने द्वेष कर्तुम, द्वेषम कर्तुम योग्यः, यह सः द्वेष्यः, जो द्वेष करने के योग्य है वह। तो जो द्वेष करने के योग्य है वह, मान द्वेष करने लायक भी मेरा कोई नहीं है, और ना प्रिय अस्ति, ना मेरा कोई प्रिय है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, किंतु जो भजते हैं मुझे भक्ति पूर्वक, मयि ते मुझ में वे हैं, और तेषु चा अपि अहम और उनमें मैं हूं। तेषु सप्तमी विभक्ति है, बहुवचनम, उनमें अब भी मैं हूं, उनमें अधिक हूं, मैं हूं तो सब में, किंतु यस्य यादृशः भावः तत्र अहम तथैव भवामि। अहम सर्वभूतेषु समः, मैं सर्वभूतों में समान रूप से व्याप्त हूं। न मे द्वेष्यः न प्रियः अस्ति, न मेरा कोई अप्रिय है न कोई प्रिय है। तू ये माम भक्त्या भजन्ति, जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं, ते मयि वे सब मुझ में, और अहम अपि तेषु और मैं भी उन सब में हूं। इस प्रकार से परमात्मा सर्वव्यापी है सूक्ष्म रूप से, किंतु कुछ साधनों के द्वारा प्रकट हो जाता है, तो वह अपने अंतरात्मा में उसका हम दर्शन कर सकते हैं। जो दर्शन अंतरात्मा में नहीं कर पाते हैं वो उनका अंतर्मन जागा हुआ नहीं होता है, उसको जागरूक करना पड़ता है। नवमाध्यायस्य 33तमः श्लोकः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारः,
यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं है। सुदुहु आचारः, तो दुराचारः भजते माम अनन्य भाग, माम के माँ से आ निकाला, पद विच्छेद किया तो अनन्य भाग पृथक हो गया। साधुरेव साधु एव सह मंतव्यः, माना जाना चाहिए। सम्यक व्यवसितः ही सह, सम्यक रूप से वह व्यवस्थित है। चेत वही अव्यय पद है, यदि का अर्थ देने वाला चेत नो चेत। भजते भज धातु है, आत्मने पद लट लकारे प्रथम पुरुषे एक वचनम, माम द्वितीय विभक्ति मुझको, अनन्य भाग, अनन्य रूप से, अनन्य मतलब जिसका कोई और नहीं है, ऐसे भाव से कोई भजते हैं वैसे। साधु एव सह मंतव्यः, वह साधु ही माना जाना चाहिए। मंतव्य में मन धातु है और तव्यत प्रत्यय है, मानने योग्य अथवा माना जाना चाहिए। और सम्यक ठीक, अच्छी प्रकार से। व्यवसितः, व्यवसितः इसका अर्थ हुआ कि जिसने व्यवस्था कर ली है, अपनी निश्चितता जिसकी हो गई है, जिसने निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान और कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से जिसने अपने आप को तैयार कर लिया है, वह। अन्वय देखेंगे इसका। चेत सुदुराचारः अपि अनन्य भाग माम भजते सह साधु एव मंतव्यः ही सह सम्यक व्यवसितः। अब यहाँ पर बहुत ही विसंगतिपूर्ण बात लग रही है हमको, किंतु है नहीं है। इसमें दिखाया गया, यदि कोई सुदुराचारः व्यक्ति ही अपि, कोई सुदुराचार प्राणी भी, दुराचारी व्यक्ति भी, और क्या दुराचारी कैसा? अतिशय दुराचारी, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाग माम भजते, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुराचार करते जाएं और भजन का नाटक करते जाएं, नहीं, क्योंकि जिसका ईश्वर में अनन्य भाव होगा वह दुराचार करेगा ही नहीं। वह तो ये उदाहरण दिया है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दुराचारी है, अज्ञानवश उसने पहले कोई दुराचार किए हुए हैं, अब वह कहाँ जाए, कैसे जाए, यदि उसकी मति फिर गई है, उसकी बुद्धि में यह बात आ गई है कि ईश्वर के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, ऐसा वह व्यक्ति हो गया है जो अनन्य भाव से मुझे भजता है। सह साधु एव मंतव्य, वह भी साधु मानने के योग्य ही है और कुछ नहीं, साधु ही मानिए उसको, क्योंकि जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, जो सबसे परे हो गया है। जबकि एक साधारण कहावत है, उसमें बोलते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो कोई कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से पाप कर्म करने के बाद भी उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि वह ईश्वर के परम भक्त बन जाते हैं। ऐसे उदाहरण बहुत देखने में मिले हैं, क्योंकि पहले तो जो हुआ उनका वह ऐसा रहा कि विधिवश सुजन कुसंगति पर ही, उनके पूर्व कर्मों के फल के स्वरूप वह कुसंग में पड़ जाते हैं, किंतु फिर बाद में सुधर जाते हैं। जैसे शठ सुधरहि सत्संगति पाई, सत्संगति को प्राप्त होकर जो शठ लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, वह भी सुधर जाते हैं। इसलिए जब वो सुधर गए तो फिर उनमें जो पहले का भाव था वह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शरीर भले ही वह हो उनका, किंतु उनका अंतरात्मा अब भिन्न प्रकार का हो गया है, वह ईश्वर में लीन हो गया है। इसलिए किसी के पुराने पापों को बार बार याद करने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। यदि कोई साधु हो गया है
तो साधु मान लेना चाहिए, क्योंकि यतो ही लिखा हुआ है, ही माने यतो ही, क्योंकि सह सम्यक व्यवसितः, वह सम्यक रूप से मुझ में विश्वास करने वाला हो गया है, वह उसने निश्चय कर लिया है कि वह भगवान के भजन के सिवाय अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। ऐसा व्यक्ति फिर क्या होता है उसका, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ऐसा व्यक्ति जिसने निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के भजन के सिवाय और कुछ नहीं है, सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत शांतिम, शाश्वत अर्थात एक सदा रहने वाली जो शांति है उसको प्राप्त, शाश्वत शांति को लिए वह प्राप्त हो जाता है। कौन्तेय प्रति जानी ही, हे कौन्तेय तुम इसको भली भांति जान लो कि नामे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त जो है वह कभी नष्ट नहीं होता है, कैसा भी हो। तो इसका शाश्वत शांतिम, इसका अन्वय किया, पदच्छेद किया तो शाश्वत और शांतिम हो गया, और बाकी सब सरल है ही है। क्षिप्रम अर्थात शीघ्रम, भवति होता है धर्मात्मा, वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। कौन्तेय प्रति जानी ही, ठीक से जान लो, ना मे भक्तः प्रणश्यति, मे भक्तः न प्रणश्यति। अन्वय में क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, तादृशः जनः कीदृशः, यह सम्यक व्यवसितः अस्ति, यह अनन्यभाक् मां भजते, सह साधु भवति, सह सम्यक व्यवसितः भवति, सह एव क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, वह ही शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और कोई नहीं। तो और शाश्वत शांतिम निगच्छति, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय प्रति जानी ही, तुम ठीक से समझ लो, निश्चय पूर्वक समझ लो, यही बात सत्य है कि मे भक्तः, मेरा भक्त ना प्रणश्यति, कभी भी नष्ट नहीं होता है, चाहे वह कितना ही दुराचारी बीच में हो गया हो, कुछ भी हो गया हो। हम देखते हैं कि जब कोई भी प्राणी जिस योनि में रहता है वह उस योनि के अनुकूल कार्य करता है। यदि वह कुत्ते की योनि में है तो कुत्ते के अनुकूल आचरण करता है, सूअर की योनि में है तो सूअर की योनि में जो करना चाहिए वह करता है, किसी गाय की योनि में है तो वह वैसे आचरण करता है, मनुष्य की में है तो मनुष्य के आचरण करता है, स्त्री की है तो स्त्री के आचरण करता है। इसलिए कभी भी कहीं भी किसी की तुलना अन्य जाति के प्राणी से नहीं हो सकती है। किंतु जिसको आत्मस्वरूप का ज्ञान है, वह आत्मज्ञानी जो प्राणी है वह निश्चय ही ईश्वर में लीन रहकर और क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, वह धर्मात्मा हो जाता है। क्योंकि आगे बताइए ये वाली बात, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परांगतिम्। इसका संधि विच्छेद किया पहले, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, वी अप आश्रित्य, ये वी और अप और आ, इसमें 3 उपसर्ग लगे हुए हैं और फिर ये ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, श्रित्य। ये अपि अवग्रह था, इसके स्थान पर
पूर्व रूप संधि का हमने विच्छेद कर दिया। स्युः पापयोनयः, स्त्रियो स्त्रियः, वैश्याः तथा, वैश्या तथा का वैश्याः तथा, शूद्राः ते अपि वे भी, यान्ति माम गतिम, ते अपि माम गतिम यान्ति, वे भी मेरी गति को प्राप्त करते हैं। तो माम मुझको, पार्थ संबोधन का रूप, व्यपाश्रित्य विशेष रूप से आश्रय लेकर के, शरण में होकर के, ये अपि स्युः, जो भी स्युः, स्युः अर्थात ये अस धातु का स्यात् स्याताम स्युः, ऐसा लिंग लकार का रूप है विधिलिंग का। तो स्युः माने हो, पाप योनयः, पाप योनियां हों, पाप योनियां कैसी भी हों, चाहे वह किसी अन्य मनुष्येतर योनि में हो, अथवा वह स्त्री की योनि में हो, वैश्य की योनि में हो, अथवा शूद्र की योनि में भी हो, तो भी वह परम गति को प्राप्त होता है, परम गति मिलती है उसको भी। कब? जब वह अनन्य भाव से मुझे भजन करता है, तो मेरा संबंध इससे नहीं है। या तो ही पार्थ, क्योंकि पार्थ स्त्रियः वैश्याः शूद्राः तथा पापयोनयः, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, तथा पापयोनयः, अथवा कोई अन्य पाप योनि हो, ये अपि स्युः, जो कोई भी हो, ते अपि मां व्यपाश्रित्य, वे भी मेरी परम शरणागति होकर पराम गतिम यान्ति, पराम गति को, परागति को प्राप्त करते हैं, वही लोग हैं। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम। नवमें अध्याय का 33वां श्लोक है, उपांतिम श्लोक है। तो किम, जब कोई भी पाप योनि वाले व्यक्ति भी, चांडाल आदि भी, यहाँ सबसे निकृष्ट योनि बताइए चांडाल की, तो चांडाल भी क्यों ना हो, वह भी मेरे शरण में आकर परम गति को प्राप्त होता है। किम पुनर्ब्राह्मणाः, पदच्छेद किया कि किम पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षयः तथा, और राजर्षि विसर्ग का सत्व हुआ था, उसके विच्छेद किया। अनित्यम असुखम में यहाँ पर पद संयोग था, पद विच्छेद किया। लोकमिमम में भी वही किया, पद संयोग था, पद विच्छेद। प्राप्य, प्रा उपसर्ग आप धातु, लिय प्रत्यय, प्राप्त करके। भजस्व, भजस्व लोट लकार, भज धातु आत्मने पद में मध्यम पुरुष का एक वचन है, भजस्व, त्वम भजस्व माम, मुझको। तो किम पुनः ब्राह्मणाः, भाव तो सरल है। तो जब चांडाल जैसी पाप योनि में होने के बावजूद भी वह अच्छी गतियों को प्राप्त करता है, मुझे प्राप्त करता है, तो किम पुनः ब्राह्मणा, तो फिर ये जो उत्तम योनियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण की हो, चाहे वह राजर्षि की हो, चाहे भक्त की हो, चाहे पुण्य कर्म करने वाले किसी अन्य प्राणी की हो, ऐसे असुखम अनित्यम इमं लोकम प्राप्य माम भजस्व, ऐसे व्यक्ति, जो ऊपर की लाइन थी इसका भाव ऊपर हो गया था, पहले जो चली आई है ये बात कि चाहे वह कोई भी योनि का हो, मेरी शरणागति को प्राप्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। फिर जो
श्रेष्ठ योनियां बताई गई हैं, जैसे मनुष्य योनि है और ब्राह्मण है, पुण्य कर्म करने वाले हैं, राजर्षि हैं और भक्त हैं, उनका तो कहना ही क्या, वह तो मेरी परम गति को प्राप्त होते ही हैं। अब यहां से बदला कि असुखम नित्यम इमम लोकम, ये लोक है, ये लोक कैसा है, असुखम अस्ति माने सुख से रहित है, अनित्यम माने ये नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, क्षण भंगुर है। यह लोक इम लोकम प्राप्य, इस सुख रहित और अनित्य माने क्षण भंगुर लोक को प्राप्त करके माम भजस्व, अब तुम मनुष्य बन गए हो तो मेरा भजन करो, इस लोक में प्राप्त होकर के कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक ही काम है तुम्हारा, क्या, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्यैव मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। पुनः पठामः, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना अर्थात मत मनाह, मई मनाह, मुझ में मन वाला, भव, मनाह में यहाँ विसर्ग का लोप हो गया था, यहाँ फिर लगा दिया विसर्ग, मन मनाह भव, मुझ में मन वाला हो, भव भू धातु मध्यम पुरुष लोट लकार एक वचन में, मद भक्तः मम भक्तः, ये समस्त पद है, समास में प्रातिपदिक को वैसा ही रखना पड़ता है, इसलिए मनमना मद्भक्तः मद्याजी और ये मतपरायणः, ये सब समस्त पद हैं। इनके इस मत का, ये मत है अस्मद शब्द का, अस्मद का मत लिया है, तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो अलग अलग होगा, मत मनाह, मई मनाह, मुझ में मन वाला, मद भक्तः मेरे, मेरा भक्त, मद याजी मुझको यजन करने वाला, मद परायणः मतलब केवल मैं ही जिसका आयन हूँ, जिसका ठिकाना मैं ही हूँ, तो मेरा ही परायण हो जा। ऐसे इसके अलग अलग, हर एक मत का अलग अलग भाव है, तो समास प्रक्रिया जानने से ही यह समझ में आएगा कि कहाँ किसका कैसा भाव है, किस मत का मतलब मेरा है, मम है, कहाँ मई है, कहाँ माम है। तो ऐसे ही मत मनाह, और फिर देखा कि मत भक्तः और मदयाजी, मत याजी का मदयाजी, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। यहाँ ये नम जो शब्द है, नमस्कुरु यहाँ पर क्रियापद बना दिया है इसको, तो नमस्कुरु हो गया है। नमः के योग में चतुर्थी होती है, किंतु यहाँ पर नमः कुरु के साथ में है, तो नमस्कुरु। अगर अलग होता तो मह्यम नमः ऐसा बोलना पड़ता, किंतु वह वाक्य भी नहीं बन रहा था, तो यहाँ पर नमस्कुरु नमस्कार करो मुझे ही। माम एव ईष्यसि, पद विच्छेद और संधि विच्छेद किया तो माम एव एष्यसि, माम माने मुझको, एव माने ही, एष्यसि अर्थात आओगे, प्राप्त करोगे। युक्त्वा, युज धातु त्वा प्रत्यय, एष्यसि में ई धातु है और लिट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। एवं इस प्रकार से आत्मानम अपने आप को, मत परायण मेरे परायण होकर, मेरे परायण हो जाओ। जो ऐसा हो गया है
इसका हमने अन्वय किया। मत मनाह भव माने मई मनाह भव, मुझ में मन वाला हो। मद भक्तः भव, मम भक्तः भव, मेरा भक्त हो। मद्याजी भव, मम पूजनम कुरु, मेरा पूजन करने वाला हो। माम नमस्कुरु, तो मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। माम एव एष्यसि, तो फिर क्या होगा, माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगे। युक्त्वा, कैसे, योग युक्त होकर। एवं इस प्रकार से आत्मानम, अपने आप को मेरे प्रायण करो। तो मन मनाह भव, मद भक्तः भव, मदयाजी भव, माम नमस्कुरु। एवं आत्मानम युक्त्वा, ऐसे इस प्रकार से अपने आत्मा को मुझ में ही नियुक्त करके, युक्त्वा माने नियुक्त करके, जोड़कर, लगाकर। मत परायणः भव, मेरे परायण हो जा। माम एव एष्यसि, और ऐसा होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एक बार श्लोक को पढ़ते हैं इसको। मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। ये ओम तत्सत, ओम अर्थात परब्रह्म, तत् माने वह, सत है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में, गीताओं में, उपनिषदों में, उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, तो उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या में, योग शास्त्र में, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या राजगुह्य योग नामक नवम अध्याय संपन्न हुआ। अब हम श्रीमद् भगवद गीता का जो 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है अंतिम, वह पढ़ेंगे और अपने आज के इस स्वाध्याय को विराम देंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज इस नवम अध्याय के समापन के साथ ही जो 18 अध्यायों का श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है, वह हमारा लगभग आधा हो चुका है। कल से 10वां अध्याय आरंभ करेंगे। विभूति योग जिसका नाम है, बहुत ही अद्वितीय है, उनका श्रवण करने के लिए समय पर पधारें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।